जय श्री राधे सभी मित्रों। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की 5 बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। इसके श्रवण से हमारे अनेक जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं तथा हमें भगवत कृपा प्राप्त होती है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आपसे बहुत बड़ी चूक हो सकती है और आपको जो आनंद की प्राप्ति होनी है और जो आपको पुण्य प्राप्त होना है वो नहीं हो पाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ था। कंस की कारावास में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम देवकी और पिता का नाम वसुदेव था। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ कारावास में, उस समय प्रेरी सब नींद में सो गए। ये पहली लीला थी। प्रेरी सब नींद में सो गए। कारावास के दरवाजे अपने आप खुल गए और आकाशवाणी हुई कि हे नंदराय जी, आप श्री कृष्ण को ले जाइए और नंदराय जी के जो नवजात शिशु हुई थी उसको यहाँ पहुँचा दीजिए। तो ये चमत्कार हुआ था भगवान श्री कृष्ण का पहले कारावास में, जब अपने आप दरवाजे खुल गए थे और पैरी सब नींद में चले गए थे और भगवान श्री कृष्ण को नंदराय जी के घर पहुंचा दिया गया था। ये पहली लीला हुई थी। और दूसरी लीला तब हुई थी जब देवराज इंद्र ने गोकुल में भारी वर्षा कर दी थी। अहंकार से पीड़ित होकर बहुत भारी लीला कर दी थी और बहुत भारी वर्षा कर दी थी। इससे सब गोकुलवासी परेशान हो गए थे और ग्वाले और बाल ग्वाल और वहाँ के व्यक्ति सभी परेशान हो गए थे और सब पूरा गांव डूबने को था। तो भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली से, छोटी उंगली से उठा दिया और पूरे गांव वालों को उस बारिश के मौसम में, बरसात में उसके नीचे आने के लिए कहा और सभी के प्राणों की रक्षा की। और 7 दिन तक वो पर्वत को एक उंगली पे उठा के रखे, गोवर्धन पर्वत को। और उसी समय सबको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण की ये लीला है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की दूसरी लीला थी और भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था और पर्वत को उठा के रखा था सभी ग्वालों की प्राणों की रक्षा करने के लिए। तीसरी लीला ये है जब कालिया नाग ने यमुना की नदी को अपवित्र कर दिया था। पूरा यमुना का नदी काला पड़ गया था। उस पे उसने अधिकार जमा लिया था काले नाग ने। तब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि वो सब यमुना नदी का पूरा जल काला होने से वहाँ में जो जीव जंतु थे वो सब मर रहे हैं। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण बचपन में जब क्रीड़ा खेल रहे थे, बॉल से, गेंद से खेल रहे थे, उनकी बॉल चली गई नदी के अंदर। तो भगवान श्री कृष्ण नदी में कूद गए और नदी के नीचे जाए तो वो काला नाग था। उसको भयंकर दोनों की युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। तब काले नाग ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, उनका शरणागत हो गए उसने। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में उनके जो फंड था उसके ऊपर नृत्य किया। तो ये तीसरी लीला थी। चौथी लीला ये है जब कंस ने भगवान श्री कृष्ण को बचपन में मारने के लिए पूतना को भेजा। तो पूतना वेश बदल कर आई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बचपन में उनको तो पता चल ही गया था ये पूतना है। तो पूतना ने अपने वृक्षा स्थल से जहर लगा के भगवान श्री कृष्ण को दूध पान कराया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसके प्राण ले लिए। तो ये चौथी लीला थी। भगवान श्री कृष्ण के मुंह में दिखा पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड। बलराम जी ने देखा कि बाल गोपाल प्रभु श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। तो ये बात उन्हें माता यशोदा को बताई। तो माता यशोदा ने कहा, आप अपना मुंह खोलिए। मुंह खोला तो संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभु श्री कृष्ण के मुख में दिखाई दिया। तो माता यशोदा आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसे हुआ। तो ये 5 लीलाएं भगवान की बताई गई है। तो हमें अगर जीवन में उन्नति को प्राप्त होना है, जीवन में हम चाहते हैं हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आए और हमारे जीवन आनंदित रहे, क्योंकि हमारे जीवन का परम लाभ यही है कि भगवान को प्राप्त होना और भगवान की सेवा करना, आराधना करना, पूजा करना। तो ये कलिकाल कलयुग चल रहा है। तो इसमें आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किस प्रकार पूजा आराधना करनी है, तो
आप ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रभु के श्री कृष्ण के नामों का जाप करना है। आधे 1 घंटे तक भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना है, हरि कीर्तन करना है। उसके प्रभाव से आपके अनेक जन्मों के पाप मिट जाएंगे और आपके अंदर जो कामनाएं, वासनाएं वो सब मिट जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा त्यौहार है। क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ है, इसलिए हमें उस दिन भजन कीर्तन करना चाहिए, निराहार रहना चाहिए, फलाहार रहना चाहिए। इससे हमें अतिशीघ्र लाभ मिलता है और किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, सभी को सुख प्रदान करना चाहिए और हमेशा कीर्तन में विश्वास करना चाहिए। क्योंकि कलयुग में एक ही उपाय है जिससे हमारे पाप समाप्त हो सकते हैं। क्योंकि सबसे बचपन में गलतियाँ हुई है और जवानी में भी गलतियाँ हुई है, बुढ़ापे में भी गलतियाँ, क्योंकि ये मनुष्य शरीर है, पाप तो इससे होते ही हैं। अगर पापों से बचना है तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणते क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करना है आपको निरंतर। जितना ज़्यादा हो सके इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो इससे ये होगा, आपके जो मन में कामनाएं, वासनाएं वो भस्म हो जाएगी और आपको काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर को परास्त करने में आपको सहायता मिलेगी। और आपको दिनचर्या में ये करना है कि हमेशा प्रभु के संकीर्तन पर विश्वास करना है, क्योंकि कलयुग में संकीर्तन से आपके पापों का नाश हो जाएगा और आपको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि सत्य मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। सत्य मार्ग पे चलने वाले को कठिनाई आती है, लेकिन वे निरंतर प्रभु का नाम लेते हुए, प्रभु श्री कृष्ण का नाम जप करते हुए सभी समस्याओं को मिटा देता है और उसके जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होती है। आपको यही चाहिए कि जीवन में हमेशा आनंदित रहें और मन को हमेशा एकाग्र करें, बुद्धि को पवित्र करें। उससे आपके जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन आपके आचरण में आपको सुधार करना पड़ेगा। आपको किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी, ना तो किसी से राग करना है, ना किसी से द्वेष करना है, केवल सभी को सुख प्रदान करना है। और इस दिन आपको हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यह महामंत्र है, इसका भी आपको जाप करना है। और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी जाप करना है और निरंतर भगवान का कीर्तन करना है। आपको जिह्वा से कृष्ण 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 इस प्रकार रटन करना है। जितना आप नाम जप करोगे आपके पापों का नाश हो जाएगा और प्रभु की प्राप्ति आपको हो जाएगी और प्रभु के श्री चरणों की जगह आपको प्राप्त होगी। क्योंकि ये संसार असत्य है, मिथ्या है, ये तो आपको पता ही होगा। केवल ये संसार में हमको जन्म मिला कुछ समय के लिए, ये यात्रा है, इसे सुखपूर्वक भोग लीजिए तथा पुण्य कर्म करते हुए प्रभु का नाम जप करिए, स्मरण करिए। इससे आपके सभी पापों का नाश होकर आपको परम गति की प्राप्ति होगी और हमेशा आप आनंदित रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।